किसान तक का कारवां तमाम शहरों में होते हुए आज आगरा में है। आगरा की खेरागढ़ विधानसभा में ये सैया इलाके में है। दर्जनों किसान इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मूल रूप से जो आलू की पैदावार है उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए और क्या क्या उसके अंदर किसानों की तरफ से गलतियां हो रही हैं खेती के विषय में, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि आगरा के अंदर सबसे अधिक आलू की खेती होती है और किसान को पूरी जानकारी इस बात की नहीं है कि आखिर खेती को किस तरह से किया जाए। जो जानकार लोग हैं कि किस तरीके से किसानों को खेती किया जाए, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ पे क्या गलती हो रही है और किस तरह से किसान को एक दुरुस्त खेती करने के लिए उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे कि बेहतर खेती हो सके। किसानों की जो समस्या है, मतलब एक तो उनकी मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है प्रॉपर। मिट्टी की जांच न होने की वजह से वो अपनी पैदावार नहीं बढ़ा पाते हैं। उन्हें पता नहीं लगता है कि मुझे अपने खेत में कौन सा यूरिया डालना है, कौन सा डाई डालना है और कितने % में डालना है। उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। और कुछ किसान कोशिश भी करते हैं कि हम मिट्टी की जांच करा लें, तो सरकार मतलब जहां सरकारी जांच होती है वहां से उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो एक तो ये समस्या है उनकी मेन, उनको पैदावार नहीं मिल पाती है पूरी तरह से। अपने लिए ताली बजाते हैं क्योंकि आप लोग सवाल कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा बात हो रही है जी। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक उसका निदान नहीं मिलेगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ है इससे तो किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। आज जो बातें बताई गई हैं किसानों को, इससे पहले उनको जानकारी नहीं थी। कैसे अपना दूध बढ़ाया जाए पशुओं का, कैसे फसल बढ़ाई जाए, फसल की पैदावार बढ़ाई जाए, कैसे तरक्की हो खेतों की और पशुओं की और फसल की। इतना जागरूक कार्यक्रम है, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है। मैं इस लाइन से करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस तरह जागरूक कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में। मूलभूत समस्या ये है कि किसान की, मैं भी करीबन 100 से 110 से 120 बीघे तक आलू करता हूँ पैदा, पक्के बीघा है जो, यानी 60 एकड़ तक आलू पैदा करता हूँ मैं। तो मुख्य समस्या ये है कि किसान को गवर्नमेंट के द्वारा कोई ब्लॉक स्तर पर एक लेबोरेटरी होनी चाहिए जिससे कि जमीन मिट्टी की जांच हो। और हमारे किसान इतना तबाह है कि तमाम उर्वरक बेफालतू जमीन में डाल रहा है और इनको डाल करके न तो ये मालूम है कि किसान को लाभ हो रहा है या किसान को हानि हो रही है। किसान को हानि तो हो ही रही है, लेकिन जमीन को ये नहीं मालूम है कि जमीन को न्याय पंचायत स्तर पर, प्रधान स्तर पर जब इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि ग्राम स्तर पर ही, ग्राम सभा स्तर पर ही मिट्टी जांच करने की एक लेबोरेटरी स्थायी रूप से जांच की जाए, जो कि अन्नदाता के लिए एक सुखमय होगा और सरकार को भी उससे बहुत लाभ मिलेगा। जो भी यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसके माध्यम से हमें सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं। चाहे वो ड्रिप सिस्टम हो, सिंचाई का सिस्टम हो, अच्छे बीजों की बात हो, अच्छी दवाओं की बात हो, रोग नियंत्रण की बात हो, उस बारे में यहाँ पर जितना भी स्टाफ आया हुआ है, धानुका की तरफ से टूडे आज तक की तरफ से, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। इसके लिए हम सभी किसान भाई उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नई जानकारी थोड़ी सी बीज के मामले में जानकारी हुई कि सर्टिफाइड बीज डाला जाए तो उसमें रोग की समस्या कम होती है। सर्टिफाइड बीज तैयार करने के लिए उन्होंने बताया है कि हमारी तरफ से ऐसे हमसे कांटेक्ट किया जाए उस पर जिला स्तर पर, तो हम आपको सर्टिफाइड बीज उपलब्ध कराने के लिए मतलब तत्पर हैं और दिलवाएंगे। और मेन प्रॉब्लम हमें यहाँ मिर्ची की भी खेती है और मिर्ची में तो ज़्यादातर वायरस की समस्या है। जो वायरस आता है वो दूर नहीं होता है, न किसी दवाई से दूर हो रहा है न किसी से भी। कई तरह के डॉक्टरों से बात की है, 50 तरह के प्रोडक्ट लगाए हैं, लेकिन कोई भी सफलता नहीं है मिर्च में तो परेशानी है और वायरस खत्म नहीं होता किसी भी। तो आपके इलाके में मिर्च की खेती कितनी होती है? हमारे इलाके में, मेरे अंदाज में, मेरे गाँव में, इलाके में क्या, मेरे गाँव में तो लगभग हर किसान के पास मिर्ची है। कौन सी मिर्च? ज़्यादातर 508 है, शिमला भी करते हैं और 508 है तुम्हारी, और 13 नंबर है, ईगल है, यही की जाती है। लेकिन वायरस की समस्या इतनी है कि अब खेती खत्म होती जा रही है, वायरस की समस्या दूर नहीं हो पाती। सर जी, मैंने वैसे तो खेती आलू की तो ठीक है, लेकिन थोड़ी ज़्यादातर लोग, हम लोग गरीब है जो बस 6 चक से ज़्यादा परेशान है।
और चेचक की दवाई दुकानदार के पास जाते हैं तो खूब हजार रुपये बीघे की लगाई है, लेकिन उसका कोई सफलता नहीं मिली और सर उसी की समय से बस बर्बाद होते जा रहे हैं। कोई भी आलू कर लो, स्पेशल कर लो, 2001 कर लो, मोहन कर लो, सब में आ रही है 37 दानों में, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, उसमें बस बर्बादी की नीम लग रही है। और चेचक का आलू है, समझ लो कि वो बिकेगा 1 हज़ार तो वो बिकेगा 6 से, सब खर्चा वही है, सब लेबर वही है, सब वही है। तो जो किसी खेत में लेता है तो बात देख के लेता है, गेहूं को भैया भी बोल रहे कि हमें फसल चेंज कर दो और चक्र की अरे, पर बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कर करके देख लिया, 10 साल से वही प्रैक्टिकल चल रहा है, मूंग कर ली, बाजरा कर लो, मक्का कर ली, लेकिन कोई बीज चेंज कर ले, मोहन कर लो, स्पेशल कर लो, 2001 कर लो, पर लेकिन बाकी को साइड इफेक्ट तो कच्छू नहीं, जिस खेत में चेचक आ रही है वो आई रही है। कोई आलू कर लो, कोई मूंग कर लो, गेहूं कर लो, बाजरा कर लो, हुआ कर लो, पर बाकी को सोल्यूशन आज तक पूरे आगरा जिले के जीवन मंडी भाई में दवाई की दुकान है, पूरे बाम ले लें, पर बाको को ऐसी तक दवाई डल करी कि जाते जो चेचक खत्म हो जाए। आलू, सरसों और गेहूं की खेती किस तरह से करनी है, इस बात की आज इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई। सबसे अहम चीज़ ये है कि तीनों खेतियों के विषय में जो बीज हैं और बीज के बाद में उसको खेतों में बीज को डालना और उसको पैदा करना और उसके बाद उसको पकाने तक, यहाँ पे जानकारी दी गई कि किस तरीके से वो तकनीकी तौर पे होना चाहिए और किसानों से क्या क्या कमियां रह गई हैं। किसानों ने इस चीज़ की पूरी जानकारी ली है और उन्होंने ये बताया है कि जो उनसे कमियां हो रही थी, भविष्य में उन कमियों को वो हटाकर एक बेहतर खेती कर पाएंगे। उम्मीद किसानों के अंदर जागी है। कार्यक्रम को लेकर के सभी किसान बेहद खुश हैं और इसी के साथ किसान अब भविष्य में अपनी बेहतर खेती की सोच कर पा रहे हैं। अरविंद शर्मा, आगरा किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।